आज हम बात करने वाले हैं अपने शरीर के एक बहुत महत्वपूर्ण ऑर्गन लंग्स की। जी हाँ, हमारे फेफड़ों की। अगर हमारे लंग्स स्वस्थ होंगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन को इनहेल कर पाएंगे। जितनी बेहतर ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाएंगे उतना अच्छा हमारा शरीर फंक्शन करेगा, हमारी रक्त की कोशिकाएं उतना ज़्यादा ऑक्सीजनेटेड होंगी, कैंसर की बीमारी हमसे दूर रहेगी और साथ ही साथ हमारे फेफड़ों के सहारे जब हमारे हार्ट तक अच्छी ऑक्सीजन का प्रवाह होगा तो हमारा हार्ट भी, हमारा दिल भी स्वस्थ रहेगा। इसलिए हमारे शरीर को बेहतर तरीके से काम करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन की ज़रूरत है। और ये होगा कैसे? तब जब हमारे फेफड़े मजबूत रहेंगे। कोरोना के संक्रमण काल ने हमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ सिखाई है, वो ये कि हमारे लंग्स हमारे लिए कितने इम्पॉर्टेंट है। कोरोना के संक्रमण काल में ही हमने ये सीखा, वो तमाम लोग जो सिगरेट पीते थे, जो तंबाकू खाते थे, जो प्रदूषित वातावरण में रहते थे और योग नहीं करते थे, जिन्होंने अपने लंग्स की कैपेसिटी को इम्प्रूव नहीं किया, उन्हें इसका कितना बड़ा खामियाजा उठाना पड़ा। कितने लोगों की जानें सिर्फ इसलिए चली गई, क्यों? क्योंकि उनके लंग्स स्ट्रॉन्ग नहीं थे। तो इसलिए आज हम बात करने वाले हैं केवल हमारे लंग्स की कैपेसिटी को, हमारे लंग्स के हेल्थ को इम्प्रूव करने की। इसके लिए हमें कौन कौन से योगाभ्यास करने हैं, चलिए आइए इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले वार्म अप करने के बाद, सूक्ष्म व्यायाम करने के बाद, हमने कई बार आपको सिखाया है सूक्ष्म व्यायाम, तो सूक्ष्म व्यायाम करने के बाद जब आपकी बॉडी वार्म अप हो जाए तब आपको करना है हस्त उत्तानासन। हस्त उत्तानासन, हस्त का मतलब आप समझ गए, हाथ, और उत्तानासन यानी एक ऐसा पोज जिसमें आपकी पूरी बॉडी ऊपर की तरफ लिफ्ट होती है। अब आपको करना कैसे है ये आपको बताती हूँ। अपने दोनों हाथों को ज्वाइन कर लें। इस तरीके से मैं खड़ी हो जाती हूँ, आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। और इनहेल करते हुए अपनी बॉडी के ऊपर, अपने हेड के ऊपर अपने हाथों को लेकर जाएं। कुछ इस तरीके से इनहेल करते जाएं। जितनी सांस आप अंदर खींच सकते हैं उतनी सांस आप खींचें। शोल्डर्स जितने ऊपर ले जा सकते हैं उतना शोल्डर ऊपर ले जाएं। और फिर धीरे धीरे अपने पाँव में जो शोल्डर लेंथ डिस्टेंस है उतना आप खोल के अपनी बॉडी को धीरे धीरे पीछे खींचें। कुछ बातें जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि आपके पाँव आपके शोल्डर लेंथ में ओपन होने चाहिए। दूसरा, आपका हाथ जब ऊपर जाए तब आपको इनहेल करना है, अपने शोल्डर्स को ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है। तीसरा ये कि जब आप पीछे की तरफ झुकते हैं तो आपके नीज फोल्ड नहीं होने चाहिए, आपको अपने घुटने नहीं मोड़ने हैं। और जितना आप अपने चेस्ट को ओपन करके इनहेल कर सकते हैं उतना कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सांस अपने फेफड़ों में भर सकें। और एक बार फिर से इसे मेरे साथ दोहराएं। फिर से देखें। जब आप धीरे धीरे करके ये आसन करेंगे तब आप ये महसूस करेंगे कि आपके लंग्स, आपका चेस्ट यहाँ से स्ट्रेच हो रहा है, आपका शोल्डर स्ट्रेच हो रहा है, आपका चेस्ट स्ट्रेच हो रहा है, आपकी कमर पर भी एक तरीके का दबाव आ रहा है क्योंकि आप बैकवर्ड इंक्लाइन कर रहे हैं, पीछे की तरफ झुक रहे हैं। तो इस तरीके से क्या होगा कि आपके लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी, क्योंकि जैसे ही आप पीछे की तरफ झुकते हैं आपका चेस्ट खुलता है। चेस्ट खुलता है तो ज़्यादा से ज़्यादा फेफड़ों में ऑक्सीजन का प्रवाह होता है, क्योंकि फेफड़े भी उतना ही स्ट्रेच करते हैं। तो इस तरीके से आप हस्त उत्तानासन करके अपने फेफड़ों की कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। हमने कई दफ़ा आपको सूर्य नमस्कार करना सिखाया है, तो उसमें भी आपने देखा है कि आप अपने जब हाथों को इस तरीके से खोलकर सांस अंदर भरते हैं तब उसमें भी आपकी लंग्स की कैपेसिटी इंप्रूव होती है। फिर चाहे आप इस तरीके से करना चाहें, या फिर जो सूर्य नमस्कार में करते हैं जिसमें आप अपने हाथों को खोलते हैं वैसे। सुबह सुबह की ताज़ी हवा में
या फिर सूरज की रोशनी में जब आप ये आसन करेंगे तब विटामिन डी की कमी तो दूर होगी ही, क्योंकि आप सूरज की रोशनी में कर रहे हैं, और ऑक्सीजनेटेड एनवायरनमेंट में करेंगे, पेड़ पौधों के बीच में करेंगे, तो आपके फेफड़ों तक शुद्ध हवा जाएगी, ताज़ी हवा जाएगी और भरपूर मात्रा में जाएगी। इससे आपका फेफड़ों में ऑक्सीजन जाएगा और आपकी हेल्थ इम्प्रूव होगी। अगला आसन है चक्रासन। इसे करने के लिए अपने पाँव को इस तरीके से, अपने दोनों पाँव को करीब लेकर आएं। अपना दोनों हाथ अपने कान के पास रखें, कुछ इस तरीके से। ये ध्यान रखिएगा, अलाइनमेंट आपका हाथ का पंजा अंदर की तरफ है, बाहर की तरफ नहीं है। इस तरीके से, इस तरीके से आपने अपने हाथों के पंजे को अपने कान के पास रखा। अपने पाँव को कुछ इस तरीके से फोल्ड करके आप अपने मैट पर लेट गए और फिर धीरे धीरे आप अपनी बॉडी को लिफ्ट करें। अब आपके अंदर अगर फ्लेक्सिबिलिटी है और कैपेसिटी है तो धीरे धीरे आप अपने पाँव को नजदीक ला सकते हैं। या फिर आप अपने पंजों पर भी आ सकते हैं। बस ये ध्यान रखिए, जब भी आप इस तरीके से चक्रासन करते हैं, किसी भी बैक बेंडिंग पोस्चर को करने के बाद आपको अपने स्पाइन को रिलैक्स देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बैक बेंडिंग के बाद आपकी स्पाइन थोड़ी सी स्ट्रेच्ड हो जाती है। तो उस स्ट्रेच को वापस नॉर्मलाइज करने के लिए आपको थोड़ा सा उसे आराम देना ज़रूरी है, और वो आराम आप कैसे कर सकते हैं वो अगले आसन में मैं आपको बताऊंगी। तो इस तरीके से आप चक्रासन करें। अगला आसन है उष्ट्रासन। उष्ट्र मतलब ऊंट, यानी कि कैमल पोज। कैमल पोज करने का फ़ायदा ये है, अगेन इसमें आपकी बॉडी पीछे की तरफ झुकती है, और जब आप स्ट्रेच करते हैं अपनी बॉडी को तब आपके चेस्ट ओपन होती है। चेस्ट ओपन होती है तो आपके लंग्स स्ट्रेच होते हैं और उसमें भी भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन जाती है। इसे करना कैसे है, बेहद आसान तरीका है। सबसे पहले अपनी बॉडी को अलाइन करना सीखें। आप कुछ इस तरीके से वज्रासन में बैठ जाएं। जब आप वज्रासन में बैठ जाते हैं, ऐसे अपनी बॉडी को लिफ्ट करें, यूं दोनों के बीच में, पाँव के बीच में डिस्टेंस बनाएं। आपके शोल्डर लेंथ में ये डिस्टेंस होना चाहिए। पाँव आप यदि ऐसे रख सकते हैं तो इस तरीके से रखें। अगर आप बिगिनर हैं, आप पाँव इस तरीके से रखें, यानी अपने पंजों पर आएं। ये टिप इसलिए क्योंकि अगर आप शुरुआत में ही अपने पाँव को इस तरीके से करके उष्ट्रासन करने की कोशिश करेंगे, कैमल पोज करने की कोशिश करेंगे, तो हो सकता है आपके बैक में जर्क आए, खिंचाव ज़्यादा हो जाए। इसलिए ये सलाह है मेरी कि अगर आपने अभी अभी योगाभ्यास करना शुरू किया है तो आप अपने पंजों के बल इस तरीके से रहें, और फिर कमर पर अपने हाथ रखें और धीरे धीरे दाहिना हाथ ऊपर ले जाएं। ऊपर ले जाते वक्त इनहेल करें और अपने दाएं पंजे को पकड़ें, एड़ी को इस तरीके से। फिर अपना बायां हाथ ऊपर लेके जाएं और अपने बाएं एड़ी को पकड़ें और इस तरीके से झुक जाएं। मैं फिर से दोहराती हूँ, अपना दायां हाथ ऊपर लेके जाएं। जिस वक्त आप अपने हाथों को ऊपर लेकर जाएं, आप इनहेल करें, दाएं हाथ से दाएं एड़ी को पकड़ें, बाएं हाथ से बाएं एड़ी को पकड़ें, अपनी बॉडी को इस तरीके से झुकाएं। जब प्रैक्टिस करते करते फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी तब आप अपने पंजों को नीचे की तरफ भी झुका सकते हैं।
और जब धीरे धीरे आप इस आसन में महारत हासिल कर लेंगे तो आप पूर्ण उष्ट्रासन भी कर सकते हैं। लेकिन मैं ये वो आसन बता रही हूँ जो बुजुर्ग भी कर सकते हैं, युवा भी कर सकते हैं, बच्चे भी कर सकते हैं। इसलिए आप उष्ट्रासन करें, पंजे टिकाकर भी या फिर पंजों को उठाकर भी, जैसा भी आप कर सकते हैं। और ये याद रखिए, किसी भी आसन का पूरा फ़ायदा तब मिलता है जब आप उसे कम से कम 1 मिनट के लिए करें। यानी अगर आप किसी पोस्चर में जा रहे हैं, किसी आसन की पूर्णता पर जा रहे हैं, तो कम से कम 1 मिनट तक उसमें टिकें और लगातार सांसों को अंदर भरें, बाहर छोड़ें, इनहेल करें, एक्सहेल करें।